दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर ऑफ ड्यूटी पायलट द्वारा यात्री से मारपीट का मामला सामने आया। घटना के बाद पीड़ित यात्री अंकित दवा ने सोशल मीडिया पर अपने चोटिल चेहरे और पायलट की तस्वीरें साझा की। मामला सामने आते ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जांच के आदेश दिए। वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस ने आरोपी पायलट कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल को सस्पेंड कर दिया। एयरलाइन का कहना है कि पायलट ड्यूटी पर नहीं था और दूसरी फ्लाइट का यात्री था। अंकित ने आरोप लगाया कि उस पर जबरन समझौता करने और लेटर लिखने का दबाव बनाया गया, नहीं तो फ्लाइट छूट जाती। घटना का उसकी 7 साल की बेटी पर गहरा मानसिक असर पड़ा है। असम के होजाई जिले में सेरंग नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से 7 हाथियों की मौत हो गई, जबकि एक हाथी का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा शनिवार तड़के चांगजुराई गांव में पास हुआ, जिसमें ट्रेन का इंजन और 5 कोच पटरी से उतर गए। अधिकारियों के अनुसार इलाके में घना कोहरा हादसे की बड़ी वजह हो सकता है। राहत की बात यह रही कि किसी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है। मृत हाथियों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। घायल हाथी का इलाज जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और असम के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। इससे पहले उन्होंने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला। पीएम ने एक्स पर लिखा है कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ बंगाल को मिल रहा है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के कुशासन से जनता परेशान है। पीएम मोदी बंगाल में 3,200 करोड़ और असम में 15,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिसके बाद वे गुवाहाटी पहुंचेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की आलोचना की। राहुल ने कहा कि आरएसएस शक्ति को सत्य से ऊपर मानती है, जबकि भारत की संस्कृति सत्य पर आधारित है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और महात्मा गांधी सत्य की रक्षा करते हैं। राहुल गांधी इन दिनों 5 दिन के जर्मनी दौरे पर हैं और ओवरसीज इंडियन कांग्रेस समेत कई मंचों पर भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। अमेरिका में जेफरी एप्स्टाइन सेक्स स्कैंडल से जुड़े नए दस्तावेज सामने आए हैं, जिनमें पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, पॉप सिंगर माइकल जैक्सन और हॉलीवुड अभिनेता क्रिस टकर की तस्वीरें शामिल हैं। जारी की गई फाइलों में क्लिंटन को महिलाओं के साथ स्विमिंग पूल में देखा गया है, जबकि ब्रिटिश प्रिंस एंड्रयू की भी आपत्तिजनक तस्वीरें सामने आई हैं। इन खुलासों के बाद अमेरिका में राजनीतिक और सामाजिक हलचल तेज हो गई है। अमेरिका ने सीरिया में आईएसआईएस से जुड़े 70 ठिकानों पर हवाई हमले पर उन्हें तबाह कर दिया है। इस कार्रवाई को ऑपरेशन हॉकआई नाम दिया गया है। यह मामला हाल ही में सीरिया में मारे गए 2 अमेरिकी सैनिकों और एक ट्रांसलेटर की मौत के जवाब में किया गया है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक आतंकियों के ठिकानों, हथियारों, गोदामों और ठहरने की जगहों को निशाना बनाया गया। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस कार्रवाई को अपने वादे की पूर्ति बताया है। बांग्लादेश में शेख हसीना विरोधी नेता उस्मान हादी की मौत के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। इनकलाब मंच और जमात के कट्टरपंथियों ने भारत सीमा तक मार्च निकाला और हसीना को बांग्लादेश सौंपने की मांग की। चटगांव में धार्मिक नारेबाजी भी हुई। हादी का शव सिंगापुर से ढाका लाया गया है और आज उनका अंतिम संस्कार होगा। हालात बिगड़ने की आशंका के चलते पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। वहीं भारतीय सेना भी सतर्क है और ईस्टर्न कमांड प्रमुख ने भारत बांग्लादेश सीमा का दौरा किया है।